मैंने आपका दिल दुखाया, आप निर्दोष थे, लेकिन एक गलतफहमी की वजह से मैं आपको दोष देता रहा। आपको मैंने बहुत बुरा भला कहा है। आप मुझे समझाने की कोशिश करती, मेरे करीब आने की कोशिश करती, लेकिन मैं एक नालायक बेटे की तरह आपको धुतकारता रहा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है मो, बहुत बड़ी भूल हो गई। भाई साहब माफी चाहूंगा, बीच में बोलने का मेरा हक तो नहीं है, लेकिन फिर भी इतना जरूर कहना चाहूंगा कि रणवीर जी ने जो कुछ भी किया है उनका इरादा नेक था। मैं मानता हूं इनसे भूल चूक जरूर हुई है, लेकिन भाई साहब ये तो सभी का फायदा ही चाहते थे ना, खासकर आलेख बाबू का। मोहन, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे कैसे, किस मुंह से माफी मांगू। मैंने आप दोनों को बहुत चोट पहुंचाई है। मैं इस घर में रहने के लायक नहीं हूं। जो बेटा अपने माँ बाप पे शक करे, वो मुझे इस घर में नहीं रहना चाहिए। Please forgive me, Mom. Please. रणवीर, बेटा, माफी तो हमें भी तुझसे मांगनी चाहिए। अरे, हम अपने बेटे पर ही विश्वास नहीं कर पाए। और तू तो ये सब आलेख के लिए कर रहा था ना? हाँ रणवीर, गलती हमारी भी है कि हमने कैसे सोच लिया कि तुम आलेख की दौलत के पीछे हो। रणवीर, सॉरी रणवीर। नहीं मोम, नहीं डैडी, प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए, प्लीज। रागिनी, आओ इधर आओ। अरे आगे आगे कहाँ चल दी? अपने जेठ जेठानी के पाँव नहीं छूने हैं? अरे चाची, ये कैसी बात कर रही हो? अंबिका तो वसु की बड़ी बहन है, वो भला हमारे पाँव कैसे छू सकती है? बड़ी वो थी अपने मायके में, और यहाँ रिश्ते के हिसाब से वसु का दर्जा है ऊंचा।
जो मांग जायज नहीं है उसे हम हरगिज पूरी नहीं कर सकते। दूर हटो मुझसे, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। सब जानता हूं मैं, सब पता मुझे, सब याद आ गया है मुझे। वो आप ही थी उस दिवाली की रात। सॉरी माँ, बट आई हैव नो चॉइस। इंसान को उसी तरफ होना चाहिए जिधर का पलड़ा भारी। आप मेरी कभी थी ही नहीं, और मेरी क्या, आप किसी भी रिश्ते की कभी नहीं हो पाई और कभी हो भी नहीं पाएगी। अब हमें इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल तो निकालना है। शंकर, उसको तो हम नौकरी से निकाल ही देंगे, लेकिन अंबिका, उसे कैसे क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। शर्मा जी, आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? भाई साहब, मैं आपका समझी हूं, शुभचिंतक हूं मैं आपका, लेकिन ये आपके परिवार का निजी मामला है। ये तो आपको वसुंधरा जी को तय करना होगा। वैसे अगर आप सत्यन जी की राय भी ले लें तो। हाँ, पर सत्यन है कहाँ? हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं राजवंश हाउस से बोल रहा हूँ। जी, राजवंश हाउस, वो जो बड़े चौक के पास चौराहा है ना। सत्यन, किसे फोन कर रहे हो? उसी चौराहे से फर्स्ट राइट लेना है आपको। जी। सत्यन, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? पुलिस को क्यों फोन कर रहे हो? क्या करो भाई साहब, क्या करो? क्या करो भाई साहब? अंबिका जो कुछ कर रही थी वो सब मुझसे छुपा कर रही थी। आपने तो हमेशा हमारी हर खुशी का ख्याल रखा, और बदले में हमने आपको क्या दिया? इतना बड़ा धोखा। आज शाम तक ये दुनिया कितनी खूबसूरत लग रही थी। अपने अच्छे नसीब पर इतरा रहा था मैं। अब देखिए, सारे बर्फ टूट गए। मैं तो खुद ही टूट चुका हूं भाई साहब। टूट चुका हूं। मेरे तो वजूद परिवार हुआ है। मैं हार गया हूं भाई साहब, सब कुछ हार गया हूं। भाई साहब, मेरे माफी मांगने से आपकी तकलीफें मिट तो नहीं जाएगी, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे माफ कर देना। नहीं सकते, नहीं। सत्यन, मेरे भाई, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो।
हम अभी भी एक परिवार है सत्यन। We are all one family। जो भी मुश्किल आएगी उसका हम सब मिलकर सामना करेंगे। ये पुलिस को बुलाने का ख्याल छोड़ दो मेरे भाई, छोड़ दो। पुलिस को बुलाने का सवाल ही नहीं उठता है। आखिर वो हमारी बहन है, खून का रिश्ता है जिसे हम नकार नहीं सकते। और फिर उनके साथ मुजरिम जैसा सलूक हो, ये हम कैसे देख सकते हैं? वसुंधरा जी, हम समझ सकते हैं इस वक्त आप पर क्या गुजर रही होगी। उन्होंने हमारे साथ जो भी किया, लेकिन हम ये कैसे भुला दे कि वो हमारी बड़ी बहन है। बदले की भावना तो उनके मन में थी, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। मुझे तो बस एक ही फैमिली मेंबर की चिंता है जो छोटी माँ के बहुत करीब है, और उनके जाने से वो परेशान होंगे। आलेख अब कैसा है? अब वो ठीक है, कमरे में सो रहे। जाओ, तुम भी जाओ, काफी रात हो गई है। आलिक जी, कहीं छोटी माँ सो रहा है। फिक्र मत करो, हमने कुछ नहीं किया। जरूरत ही क्या है, हमने जो करना था वो कर चुके। आलिक के वजूद को तोड़ा मरोड़ा, उसे कठपुतली बनाकर छोड़ दिया। लंबे अरसे से यही काम तो करते आए हैं। तुम्हारे आने से पहले और उसके बाद भी। अंबिका, डरिए मत, हम कुछ ऐसा वैसा करने के मकसद से यहाँ नहीं आए।
देखो कितने चैन से सो रहे है ना, और फिर हम इसे और नुकसान पहुंचा के क्या करेंगे। ये तो हमें छोटी माँ बुलाता है। कितना मासूम है ना, कितना प्यार करता है अपनी छोटी माँ से। अंबिका जी, मेहरबानी करके ये तमाशा बंद कीजिए आप। हम भी क्या करते हैं, हमारे लिए ये खेल खेलना बहुत जरूरी हो गया था, और इस खेल के लिए आलिक का इस्तेमाल करना भी जरूरी हो गया था। वैसे इस्तेमाल तो हमने तुम्हारा भी किया है साथ में। खामखा वसु तुम्हें इस घर में ले आई और तुम इन सब में फंस गई। दुख होता है हमें। तुम इस घर में आई, आलिक के साथ जुड़ गई, और हमें तुम्हें भी तकलीफ पहुंचानी पड़ी। क्या करें, ये खेल तो नशे की तरह दौड़ता है हमारे खून में। खेलते नहीं तो जीतते कैसे। अभी तक आपका दिल भरा नहीं। कितना बुरा सोचेंगी आप। पर जो दुख हमने तुम्हें दिए हैं, उससे कहीं दुगना दुख तुम्हारी सासू जी ने, यानी हमारी बहन ने हमें दिया है। आप देखती नहीं, आलिक सो रहा है, जाग जाएगा। चिंता मत करो वसु, हम जा रहे हैं। और वैसे भी हमारा काम तो हो गया, क्योंकि तुम्हारे इस आलिक के दिमाग के तार हमने इस तरह उलझा दिए हैं, ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा। ओह, आई एम सो सॉरी साधना, पर सही माने में तुम कभी भी आलिक में अपने पति को नहीं ढूंढ पाओगी, जिसके नाम का रोज सुबह तुम सिंदूर लगाती हो, जिसके नाम का गले में तुम मंगलसूत्र पहनती हो, वो तो कभी इस रिश्ते का मतलब समझ ही नहीं पाएगा। कभी फिजूल में फंस गई। अब तुम्हें सारी उम्र ऐसे ही तरसते रहना होगा। So sad. आप ये सब कुछ कैसे कह पाती? आलिक भी आपसे इतना प्यार करते हैं, आप इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हैं? हमने तुमसे कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगा रणवीर, और वैसे भी तुम वसु के बेटे हो, और जो वसु का है वो हमारा दुश्मन है। और तुम भी एक बात सुन लो वसु, ये जो तुम्हारा बच्चों की तरह बेटा बिस्तर पर सो रहा है ना, ये जिंदगी भर बच्चा रहेगा, क्योंकि ये पागल हो चुका है, और इसके नॉर्मल होने की उम्मीद तुम छोड़ ही दो तो तुम्हारे लिए बेहतर। अंबिका, बस बहुत हो गया। नवीन, ले जाओ इसे यहां से।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।